ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीनन दीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जयनाथ इत हम परने हूँ तो करि कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री गुरु पद नखा मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। उघराहि बिमला बिलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भवरजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। जे गुरु पदया बुझय अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलिजुग केवल नाम आधारा
सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहूँ सत संगति अति प्यारी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख, धरिय तुलाए कयंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। सज्जनों, आज का भजन है कि परमात्मा का भक्ति भी एक नशा है, और जिसको भी यह नशा चढ़ जाता है, फिर जब भगवान मिल जाते हैं उसके बाद ही उतरता है। बीच में माया चाहे जितना भी लेट कर दे, लेकिन सर्वथा नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि भक्ति पथ में बीज का नाश नहीं। बाहर के जितने भी नशे हैं वो तो चढ़ते और उतरते रहते हैं, लेकिन जिन्हें भी भक्ति का, सत्संग का, भगवान के भजन का नशा चढ़ा, तो बिना भगवान के पाए उतरता ही नहीं। उसी स्तर का भजन है। पहले आइए भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर अर्थ। कैसद गुरु मोहि अजब पिलाई बूटी, गुरु मोहे अजब पिलाई बूटी। हरि मोहे अजब पिलाई बूटी। रोम रोम में मस्ती छाई, काल की अखिया फूटी। रोम रोम में मस्ती छाई, मोह की फांसी छूटी। मोह की फांसी छूटी। राम भजन बिनु और न भावे, हरि दर्शन रस घूटी। सदगुरु मोहे अजब पिलाई बूटी। हरि मोहे अजब पिलाई बूटी। घर बनत जी के
त्यागी बन के, घर बन तजी के त्यागी बन के, भेष चढ़ाई लंगोटी। तज कुल का हो लोक मर्यादा, घर घर मांगत रोटी। गुरु मोहे अजब पिलाई बूटी, हरि मोहे अजब पिलाई बूटी। कोई बाबा कोई कहे अभागा, कोई बाबा कोई कहे अभागा। बातें कड़वी मीठी, कोई कहे मेरो भाग्य जगे हैं, कोई निकालत त्रुटि। गुरु मोहि अजब पिलाई बूटी, हरि मोहे अजब पिलाई बूटी। सत्संगति अरु संत सुरमा को, मूढ़ कहें सब खोटी। सत्संगति अरु संत सुरमा को, मूढ़ कहें सब खोटी। बिरला कोई संत जगत में, पहिने सत की टोपी। गुरु मोहे अजब पिलाई बूटी, हरि मोहे अजब पिलाई बूटी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इतनी बातें मोटी। जब ते पायो नाम पदार्थ, काल की आँखिया फूटी। गुरु मोहे अजब पिलाई बूटी, हरि मोहे अजब पिलाई बूटी। भगवान का भजन भी एक नशा है, बूटी है, और वास्तविक बूटी वही है। ये बाहर की बूटी तो नुकसान करती है, आपके स्वास्थ्य को खराब करती है, लेकिन भगवान का नशा भजन का जिसे चढ़ गया, नानक दास जी कहते हैं, गुरु नानक जी, कि सभी नशे संसार के उतरी जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो संसार के सभी नशे हैं ये उतर जाते हैं, बार बार पियो उतर जाते हैं। थोड़ा देर नशा रहा फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन जब भगवान के भजन की बूटी पी ली तो उतरेगा नहीं और वह निरंतर चढ़ता रहेगा।
दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। माता मीरा कहती हैं वो दिन दिन बढ़ता ही चला गया। अनुराग, प्रेम, भक्ति, भगवान का निरंतर नया नया अनुभव आते रहता है। साधक को उठाते बैठाते रहते हैं, अपनी कुछ कृपा दिखलाते रहते हैं, इसलिए उसका अनुराग और बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन वो नशा मिलेगा कहाँ? तो इस पर कबीर साहब ने इस अपने प्यारे से छोटे से भजन में बताया कि वो जैसे हर नशा की एक दुकान होती है ना, उसी तरह भगवान के भजन के नशा की दुकान कहाँ है? वो मिलेगा कहाँ कि हम पिएंगे कैसे कि वो हमें नशा चढ़े और फिर हम अपने परमात्मा को पा लें, भगवान का दर्शन कर लें। तो वो नशा सद्गुरु के पास है, कोई महापुरुष के पास है। और जब समर्पित भाव से कोई साधक उनकी शरण में जाता है, अर्जुन ने कहा भगवन शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो पहित स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयः यस्यामि निश्चितं ब्रूहि तन्मय। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। भगवान मेरे दोष को न देखें, मैं आपका शिष्य हूँ। वह ज्ञान रूपी, वह परमात्मा का नाम रूपी नशा हमें पिलाने की कृपा करें। क्योंकि अगर आप हमारा अवगुण देखेंगे तो न जाने और कितने अवगुण हमारे अंदर हैं, कभी आप नहीं रीझ पाओगे। एक अवगुण समाप्त होता है, दूसरा मुंह फाड़ के खड़ा है। मैं अवगुण का भंडार और आप गुणों की खान। इसलिए भगवान तो भक्त के अवगुण देखते ही नहीं, वो तो केवल गुणों को देखते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। सदन कसाई के पास कौन सा गुण था? एक गुण माता पिता की खूब सेवा किया करता था और उन्हीं को अपना भगवान मान लिया था। भगवान रीझ गए। विदुर के पास कौन सा गुण था? लेकिन दुर्योधन का भगवान ने मेवा त्याग के विदुर जी के पास जाके छिलका का भोग लगाया। सबसे बड़ा गुण उनके पास प्रेम का था, भाव का था, श्रद्धा का था। तो भगवान किस गुण में खुश हो जाएं? तो इसलिए भगवान मैं अवगुणों की खान हूँ, आप गुणों के खान हैं। आप रीझ जाएंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए समर्पण भाव से समर्पित होके एक परमात्मा के चरणों में जब आपकी श्रद्धा झुक जाएगी तो भगवान कोई न कोई गुरु आपको प्रदान कर देंगे। और जब गुरु महाराज मिल जाएंगे तो फिर वो बूटी भजन करने का तरीका, जिससे आपको नशा हो राम नाम का, वो प्रदान कर देंगे। तो इसी पर कबीर साहब को जब वह नशा चढ़ा तो भजन के माध्यम से दुनिया को संबोधित करने लगे कि गुरु मोहे हरि मोहे सद गुरु मोहे अजब पिलाई बूटी। अजब बूटी पिला दी। आज तक हमने ऐसी बूटी नहीं पी, तो बूटी का प्रभाव क्या? तो आगे कहते हैं इस बूटी को पीने से
रोम रोम में मस्ती छाई, मोह की फांसी छूटी। रोम रोम में मस्ती छाई, जब वो बूटी पियोगे भगवान के नाम के नशा का, तो पूरा रोआ रोआ में मस्त हो जाओगे। एक अलग आनंद ही मिलेगा, उस आनंद को बयां नहीं किया जा सकता। काजिए जाने आपना, कार्य जनावे पीव। क्या तो आप अपने ही जान पाओगे उस आनंद को, और क्या तो आपके पिया परमात्मा ही उस आनंद को जान पाएंगे। तो इसलिए रोम रोम में मस्ती छाई। हनुमान जी ने उस बूटी को पिया था और उनके रोम रोम से राम राम की आवाज़ आती थी। प्रमाण है रामचरितमानस में, जब भरत ने हनुमान जी को सीख का बाण मारा तो हनुमान जी मूर्छित अवस्था में लेकर के वो पहाड़ जड़ी बूटी का गिर पड़े, और पहाड़ एक तरफ गिरा, हनुमान जी एक तरफ गिरे, और मूर्छित अवस्था में से उनके रोम रोम में से राम 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 परम प्रभु परमात्मा के आवाज़ भरत जी को सुनाई पड़ने लगी। भरत जी ने कहा, वो हमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, ये लगता है कोई राम भक्त हैं। भरत जी ने कहा, आज तक अगर मैंने केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही श्रद्धा को झुकाई होगी तो ये भक्त तुरंत मूर्छा से उठ जाएं। वास्तव में यही हुआ। भरत जी अनन्य भक्ति करते थे प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति, यहाँ तक कि माता पिता भी अपना भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही मानते थे। खड़ाऊँ लेके 14 बरस तक उनकी आज्ञा पालन कर रहे थे। नंदी ग्राम में हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, बताई सब बात, तो रोम रोम में मस्ती छाई। जब वह परमात्मा के नाम की बूटी गुरु महाराज के द्वारा पिला दी जाती है, पिलाने का तात्पर्य है देना, बताना, समझाना। तो कबीर साहब यहाँ अपनी भाषा में बता रहे हैं कि जब वह साधक को समझ में आ गया तो मस्ती छा गई। भगवान बुद्ध की शरण में एक व्यक्ति पहुँचा, नाना तरह का प्रश्न लेकर के। भगवान बुद्ध ने कहा, यहाँ रहो, सेवा करो, फिर तुम्हारे अंदर जो कचरा है वो निकल जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर से मैं ज्ञान दूंगा। नहीं तो ये ज्ञान जो अभी दूंगा यह तुम्हारे अंदर जाके ये भी कचरा हो जाएगा। कुछ दिन सेवा किया, उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा, अब भंते प्रश्न पूछो। उसने कहा, महाराज वो तो कब का हल हो गया, अब तो आपने जो बताया उसमें रोम रोम में मस्ती छाई हुई है, बस वहीं मैं भजन कर रहा हूँ। तो सज्जनों, बिना सेवा और समर्पण से वह बूटी महापुरुष नहीं पिला सकते, आपको नहीं समझा सकते। समझ में तब आएगी जब सेवा करोगे और समझ में आ जाएगी। तो रोम रोम में मस्ती छाई, मोह की फांसी टूटी। मस्ती छा गई। जब मस्ती छा गई तो नाना तरह का जो मोह है, मोह मतलब माया, नाना तरह जो हमारे नातेदारी रिश्तेदारी, ये माई हैं, ये बाबू हैं, ये बेटवा हैं, ये बिटिया हैं, ये साला हैं, ये साली हैं, ये मम्मा हैं, ये मामी हैं, ये चच्चा हैं, ये चाची हैं, ये कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही अज्ञान हैं। अज्ञान में जब तक जीव है तब तक एक व्यक्ति के स्वमूह को
अपना मानता है। और जब वही व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो सब में ठाकुर जी को देखता है, भगवान को देखता है, परमात्मा को, अपने गुरु महाराज को देखता है। वो कहता है प्रभु जिस तरह से नाना रूप बनाई के नट नृत्य करे कोई, नाना रूप बना करके कोई कोई नट नृत्य करते रहता है, लेकिन रहता है वो एक ही। उसी तरह से भगवान आप नाना रूप बनाया है तो एक ही, लेकिन नाना रूप केवल बनाए हुए हैं। सब में भगवान को देखता है क्योंकि उसे ज्ञान हो गया, उसको समझ आ गई। सब में अपने भगवान को देखता है और सब में भगवान जैसा ही भावना रखता है। और वो दुनिया वालों से, रिश्तेदारों से प्रेम न करके वो भगवान से ही प्रेम करता है। एक महात्मा थे, कुत्ता उनका रोटी लेके भागने लगा, महात्मा जी पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे, घी का कटोरा हाथ में। लोगों ने कहा अरे महाराज, एक रोटी कुत्ता लेके चला गया तो क्या हो गया, आप दूसरी जाके लेके खा लें। बोले भैया कुत्ता रोटी लेके भाग गया, इसका हमें अफसोस नहीं है। हम रोटी में घी नहीं लगाए थे, भगवान आए बिना घी लगाए रोटी लेके भाग रहे हैं। मैं तो केवल उनको पकड़ के रोक के सोच रहा हूँ उसमें घी लगा दूं कि भगवान खा लेंगे बढ़िया से। संसार को कुत्ता नज़र आ रहा था, उन महात्मा को भगवान नज़र आ रहे थे और उसमें घी लगाने के लिए रोटी में बेचैन थे। तो रोम रोम में मस्ती छाई, मोह की फांसी टूटी। ये जो मोह की फांसी है ये सबके गर्दन में पड़ी हुई है, दिखाई तो दे नहीं रही है लेकिन है सबके गर्दन में। एक भगत था, सत्संग सुन रहा था, बीच बीच में उठ जाए सत्संग के ही समय तो महात्मा जी ने कहा अरे क्यों उठ रहा है। वो कहा महाराज घर जाना है। बोले भाई ठीक है घर चले जाना, घर कहीं भागा तो जा नहीं रहा है। फिर थोड़ा देर बैठे, फिर उठ जाए। फिर महात्मा बोले महाराज अरे भाई उठ क्यों रहे हो, सत्संग पूरा हो जाने दो तब जाना। उसने कहा महाराज बहुत ज़रूरी है, जाने दो। हम जब तक नहीं जाते हमारी पत्नी खाना नहीं खाती है। तब महात्मा जी ने कहा कलयुग में भी ऐसी पत्नी पाए हो, ऐसी मौगी ऐसी मेहरारू पाए हो कलयुग में भी, अच्छी बात है। तुम जाते हो तो खाना खाती है, तब तो सती सावित्री है। वो बोला नहीं महाराज मैं जाऊंगा, सब्जी काटूंगा, भाजी काटूंगा, आटा सानूंगा, बनाऊंगा तो वो खाएगी और हम भी खाऊंगा। महाराज हंसे, कहे देखो मोह की फांसी सबके गर्दन में पड़ी हुई है, दिखाई नहीं दे रही है। सब कह रहे हैं कुशल है, लेकिन मोह की फांसी सबको चाँपे हुए है। कुशल कुशल कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी। कहें कबीर एक राम भजे बिन, बाधे जमपुर जासी। बढ़िया है लेकिन मोह का फंदा, मोह की फांसी गर्दन लपेटे हुए है। और एक दिन आँख ऊपर की ऊपर, सांस बाहर गई तो बाहर की बाहर, अंदर गई तो अंदर की अंदर रह जाती है। फिर ये जिसको नाते रिश्ते हम समझ बैठे हैं ये हमारा साथ नहीं दे पाते। इसलिए जब नशा चढ़ा तो मोह की फांसी टूट गई। यहीं अर्जुन पहले युद्ध करूँगा, लेकिन जब युद्ध के मैदान में पहुँचा बोला हे केशव, हे माधव, रथ को थोड़ा और नज़दीक ले चलिए, मैं अच्छे से देख लूँ कि इस युद्ध
युद्ध में किनके साथ युद्ध करना है। भगवान ने कहा क्या इन लोगों को तुम पहली बार देख रहे हो और इसके पहले न जाने कितनी बार देखे हो। बोले नहीं भगवान आज देख लें। भगवान ने कहा भाई मैं तो तुम्हारा सारथी हूँ, जो कहोगे वो करूँगा। जब कौरवों की सेना के तरफ बढ़े तो युधिष्ठिर ने कहा अरे अर्जुन उधर क्यों जा रहा है। भीम ने कहा अर्जुन उधर क्यों जा रहा है। तब युधिष्ठिर ने कहा हम लोग चिंता व्यर्थ कर रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर हैं तो कोई अच्छा ही होगा इसलिए जा रहा होगा। तो जब गया देखा तो तिलमिला गया, मोह की फांसी जो गले में पड़ी थी वो दाबने लगी। तो भगवान से कहा प्रभु हे गोविंद, अपनों को मारूंगा तो कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, हम लोग भी महान पाप करने जा रहे हैं, ये अज्ञानी हैं, ये कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग ज्ञानी होके क्यों कर रहे हैं। लगा उपदेश देने। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुमको ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया, ये फांसी कैसे दबाने लगी। फिर भगवान ने गीता का उपदेश दिया। वही है बूटी, सबसे बड़ी बूटी क्या है, वही गीता का उपदेश। जो भी व्यक्ति अगर गीता के 700 श्लोक खास तौर से दूसरा अध्याय अगर मात्र पढ़ ले, वो ज्ञान की बूटी उसके पास उपलब्ध हो जाएगी। और उपलब्ध हो जाएगी तो जैसे अर्जुन के मोह की फांसी टूट गई। उसने कहा हे गोविंद, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत। अर्जुन ने कहा भगवान हे गोविंद मेरा मोह नष्ट हो गया, अब आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। अब मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हुआ। तो गीता ज्ञान ही वास्तविक बूटी है, और जो उस बूटी को पिया उसके मोह की फांसी टूट गई। आगे कहते हैं जब मोह की फांसी टूट गई तो फिर क्या भाता है, भगवान की भक्ति। राम भजन बिन और न भावे, नित दर्शन जग जेठी, हरि दर्शन रस घूटी। राम भजन बिन और न भावे, हरि दर्शन रस घूटी। फिर भगवान का भजन ही भाता है। हमारे दादा गुरु महाराज के पास कोई आए, ज़्यादा देर बैठे तो वहाँ से उठ के वो दूसरी तरफ चले जाएं। जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पटना परमहंस आश्रम में भी जो स्वामी दीनानाथ जी महाराज थे, पहले जब कोई भगत आवे तो अच्छा से बतियाएं, 1-2 मिनट हाल चाल पूछें और आगे बढ़ जाएं। जब भगत वहीं पीछे लगा उनके पीछे चल जाए तो फिर उसको लगें गरियाने, भागता है कि नहीं, यहाँ आया है रिश्तेदारी जोड़ने तुम्हारे पितर की, भगा दें। तो जो महात्मा है थोड़ा बहुत इधर उधर अपना कोई आया भगत श्रद्धा से तो हाल चाल पूछ लेते हैं, लेकिन बाकी अपना स्वरूप राम भजन बिन और न भावे, उनको भगवान के सिवा और अच्छा लगता ही नहीं है। राम भजन बिनु और न भावे, और कुछ भाता ही नहीं। और अगर और भाता है तो फिर और अभ्यास करने की ज़रूरत है। हरि दर्शन रस घूटी, भगवान के केवल हरि दर्शन की घूंटी लग, जैसे कोई बीमार होता है ना, तब पहले घूंटी पिलाया जाता था, जमाल घूंटी, तो कौन घूंटी बुखार की दवा। तो उसी तरह से बस भगवान की कब दर्शन हो यही आशा है। उसी घूंटी को वह पी रहा है दर्शन की। स्वप्न में अनुभव में भगवान कुछ न कुछ अपने स्वरूप की आभा को दिखाते रहते हैं और उसी को घूंटी नुमा थोड़ा थोड़ा पी रहा है अंदर में। आगे कहते हैं सदगुरु
मोहि अजब पिलाई बूटी। भगवान ने अजब बूटी पिला दी कि बस भगवान की भक्ति का ही नशा चढ़ा। आगे कहें जब बूटी का नशा और आगे बढ़ेगा तो घर बन तजी के त्यागी बन के भेष चढ़ाई लंगोटी। हमारे दादा गुरु महाराज कहें वो मेरा भी पूरा भरा परिवार था। हम कभी साधु बनना चाहते नहीं थे, लेकिन जब भगवान की बूटी चढ़ी, सत्संगी महाराज जी का जो ज्ञान रूपी बूटी थे उसका जब नशा हुआ तो घर बन तजी के। महात्मा लोग के पास भी परिवार होता है, ऐसा नहीं कहीं आकाश से टपके होते हैं, लेकिन जब ज्ञान का नशा चढ़ा, ये संसार की नश्वरता उन्हें समझ में आई, तब वास्तविक घर के लिए वो चल देते हैं। घर कीन्हे घर जात हैं, घर कीन्हे घर जात हैं, घर छोड़े घर होत। घर को पकड़े रहो तो घर एक दिन अपने आप चला जाएगा, लेकिन अगर घर को छोड़ दिया तो वास्तविक घर परमात्मा का ठिकाना मिल जाता है। तो कहते हैं कि जब ज्ञान हो गया तो उन्हें वास्तविक घर की ललक हो जाती है। ये 60-70 वर्ष वाला घर, 100 वर्ष वाला घर, 50 वर्ष वाला घर उनको अच्छा नहीं लगता है। वो तो न जाने कितने घर वैसे वो छोड़ के आए हैं, और न जाने फिर जब तक ये शरीर की यात्रा चालू रहेगी, संस्कारों का प्रारब्ध रहेगा, तब तक ऐसे घर मिलते रहेंगे। इसलिए घर बन तजी के त्यागी बन के, घर भी तज दिया, बन भी तज दिया, त्यागी बन गया। मन सहित इंद्रियों को बस में जो करने लगा वही वास्तविक त्यागी है, वही तप कर रहा है। मन सहित इंद्रियों को बस में करना ही वास्तविक तप है, सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर। अभेष चढ़ाई लंगोटी, एक लंगोटी बाहर पहनी जाती है भेष पर, और दूसरी लंगोटी मन पर चढ़ गई। बाहरी और आंतरिक दोनों लंगोटी चढ़ा लिया। तजी कुल का हो लोक मर्यादा, घर घर मांगत रोटी। किस कुल में जन्मा है, किस खानदान में जन्मा है, पंडित जी है, तिवारी जी है, बाबू साहब है, हम कुलवान थे, धनवान थे, सब की मर्यादा छोड़ दिया और 2 रोटी मिल गई। कहीं से भी जात है, परजात है, कुजात है, ऊंच है, नीच है, साथ सफाई पूर्वक मिल गई तो खा लिया। भगवान बुद्ध के विषय में आता है उनकी जीवनी में कि एक बार उनके पिताश्री, जब भगवान बुद्ध साधु पूर्णतः बन गए थे, 200-300 भिक्षु भी उनके पास हो गए थे, पिता की लगभग आयु नज़दीक ही थी, पिताजी 1 बरस 2 बरस 5 बरस में मर ही जाते, वृद्ध हो गए थे। तो गए, बोले ये बताओ सबके दरवाजे पर जाते हो, जब तुम साधु बन गए तो तुम्हारे लिए तो मेरा भी दरवाज़ा उसी तरह हो गया, एक दिन कम से कम मेरे भी दरवाजे पर आओ, मेरे अपने गांव में भी आओ। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है मैं आऊँगा। भगवान बुद्ध अपनी फौज लेकर के साधुओं की कहें भाई आज चलो, राजा साहब का निमंत्रण है। और इधर पिताजी के मन में था कि आएगा तो बाल बच्चा देखेगा तो फिर माया में थोड़ा लिपट जाएगा, ठीक रहेगा, वंश बच जाएगा, राज्य बच जाएगा, इसी लोभ से बुलाए थे। भगवान बुद्ध ने सब साधुओं को राजा के महल की तरफ भेज दिया। उधर पूड़ी पकवान सब बनवा के राजा साहब रखे हुए थे, साधु लोग जाके अपना कटोरा में लेके खाने लगे। और भगवान बुद्ध हरिजन की बस्ती में चले गए। वहाँ जा कर के एक हरिजन के यहाँ, चमार के यहाँ, रविदास के यहाँ
4 आलू उसके बोरसी में रखा हुआ था, वहीं मांग के बोले, माई मैं दिन भर में एक बार भिक्षा करता हूँ, अगर कुछ तुम्हारे पास है तो दे दो, खा लूँ। उसने कहा, महाराज आपके यहाँ तो जो जूठन बचता है हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, मेरे पास क्या है। आंखों में आंसू भर के वो चमाइन, भगवान बुद्ध जब जन्मे थे तो रविदास की पत्नियां जा कर के वो नाड़ काटती हैं, तो काटी थी। बोली, आप बताइए, महाराज के बच्चे हैं, साधु बन गए, मेरे पास क्या है, मैं क्या दूं। यहीं 4 आलू है, वहीं 4 आलू लेके भगवान बुद्ध छील छील के खाने लगे। तब तक पिताश्री पहुंच गए। बोले, तुम तो हमारे कुल मर्यादा को मिट्टी में मिला दोगे, लोग क्या कहेंगे कि वो देखो राजा साहब का बेटा चमार के यहाँ खा रहा है, रविदास के यहाँ खा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, मेरा कुल और आपका कुल एक कैसा पिताश्री, मैं तो संत परंपरा का हूँ, संत कुल का हूँ, और आप राजकुल के हैं। मेरा कुल अलग है, आपका कुल अलग है। अब हमारी कौन सी कुल मर्यादा, अब तो जो हमारे महापुरुषों की मर्यादा है उस पर मैं चलता हूँ। तो इसलिए तज कुल का हो लोक मर्यादा। हमारे दादा गुरु महाराज पहलवान थे, बढ़िया अच्छे घर के थे, लेकिन जब साधु बन गए तो जहाँ जाएं जो खिला दे, मांगते तो कभी थे नहीं। प्रेम से खिला दिया, चाहे जिस जाति का हो, जो हो उसका खा लेते थे और आशीर्वाद दे के आगे बढ़ जाते थे। कोई कुल की मर्यादा नहीं, कुछ नहीं। जब संत बन गया तो संत के लिए सब बराबर हैं। तो तज कुल का हो लोक मर्यादा, घर घर मांगत रोटी। फिर वहीं जब नशा चढ़ गया ज्ञान का, तो सब मर्यादा त्याग करके घर घर रोटी मांग के अपना जीवन बिताने लगता है। सदगुरु मोहे अजब पिलाई बूटी, गुरु मोहे अजब पिलाई बूटी। अजब यह बूटी है जिसको चढ़ गई, फिर आगे नशा चढ़ा तो उसको ये भी परवाह नहीं रहता कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। जब साधक लोग भजन करते हुए विचरण में निकलते हैं तो नाना तरह की बातें उनके प्रति, या आश्रम में ही साधना करते रहते हैं तो भी बहुत से लोग अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत कुछ खराब भी बोलते हैं, फिर भी उनको असर नहीं पड़ता। तो आगे कबीर साहब ने कहा कि उस साधक को कोई बाबा कोई कहे अभागा, बातें कड़वी मीठी। कोई कहता है बाबा जी हैं प्रणाम कर लो, कोई कहता है मारो अभागा है, घर में खाने को नहीं रहा होगा तो साधु बन गया। कोई कड़वी बात कहता है, कोई मीठी बात बोलता है, लेकिन सम मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। वो सम्मान में हो गए, उनको मान दो अपमान दो, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो तो तुम अपने लिए कर रहे हो, किसी संत की निंदा करते हो तो तुम संत की नहीं, तुम अपनी निंदा कर रहे हो। वो तुम्हें भविष्य में प्रायश्चित रूप में भोगना पड़ेगा। आज कष्ट मिले कल मिले, लेकिन मिलेगा। और तुम अगर उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना, उनकी सेवा कर रहे हो तो भी उसका फल तुम्हें भविष्य में, तुम्हारे बाल बच्चों को, तुमको अवश्य ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि उनकी निंदा और स्तुति नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी कर रहे हो। इसलिए कोई कहते हैं, कोई कहे मेरो भाग्य जगे हैं, कोई निकालत त्रुटि। सदगुरु
मोहे अजब पिलाई बूटी। कोई कहे मेरो भाग जगे हैं, कोई कहता है महाराज आपका दर्शन हो गया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। और कोई कहता है नहीं महात्मा जी में ये अवगुण है वो अवगुण है, कोई त्रुटि निकालता है और कोई कहता है मेरे भाग्य जग गए। लेकिन इन सब बातों का उन महापुरुष पर, उन महात्मा पर, उन साधक पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सममान हो गए। सममान निरादर, निरादर में भी सम और आदर में भी सम, ये स्थिति आ गई। क्यों स्थिति आई कि सदगुरु मोहे अजब पिलाई बूटी। वह ज्ञान की बूटी जिसने पिया उसकी वही स्थिति हो गई। कबीर साहब ने भी पिया, तुलसीदास जी ने भी पिया, उन लोगों की स्थिति हो गई। कोई कुछ बोले लेकिन मतलब नहीं। आगे कहते हैं कबीर साहब कि सतसंगति अरु संत सुरमा को मूढ़ कहे सब खोटी। जो मूर्ख व्यक्ति हैं वह संत को और सत्संग को कहते हैं कि वो खोटी है, अर्थात गलत है। जो वास्तविक भक्त होंगे वह एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधि, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी हो, आधी घड़ी हो, 2 मिनट हो, 10 मिनट, आधा घंटा अगर साधु की संगत करते बन गया तो करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सत्संगति अरु संत सूरमा को मूढ़ कहे सब खोटी। जो मूढ़ हैं वही खोटी बोलते हैं, और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उसको जा कर के लेते हैं, उनमें डूबते हैं। कहा गया है कि बाहरी गंगा में अगर आप स्नान करेंगे तो उसमें डूबने का डर रहता है और डूब के इंसान मर भी जाता है। लेकिन अगर सत्संग रूपी गंगा में अगर आप स्नान करते हैं तो इसमें जितना ही डूबेंगे उतना तर जाएंगे। उसमें डूबेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन राम कथा रूपी गंगा में अगर आपका मन डूब गया तो आप एक दिन अवश्य ही तर जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि बिरला कोई संत जगत में पहिने सत की टोपी। कुंभ में जाइए, करोड़ों महात्मा दिखते हैं। सभी महात्माओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महात्मा एक स्तर है। लेकिन उन महात्माओं में भी कोई ऐसे महात्मा होंगे, महापुरुष होंगे, जो सत्यमयी प्रवृत्ति उनमें अक्षरशः भरी होगी और उसकी वो टोपी लगाए होंगे, सत्य की टोपी। उनके पास असत्य ने सत्य है परमात्मा। परमात्मा जब हृदय में जागृत हो गए तो वह टोपी उनके पास हो गई। तो वो महापुरुष बिरला हैं, वो बिरले को ही दर्शन देते हैं। लेकिन जितने भी महात्मा मिले सम्मान करना सब हमारा सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए बिरला कोई संत जगत में पहिने सत की टोपी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इतनी बातें मोटी। कबीर साहब ने कहा ज़्यादा प्रपंच मैं क्या करूं, इतनी भी बस मोटी बात है। क्या है कि जब ते पायो नाम पदार्थ, काल की अखिया फूटी। भगवान का नाम ओम या राम जिस दिन से साधक जपने लगता है तो काल की अखिया फूट जाती है। अर्थात काल न खाए कलप नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। वो शरीर से तो अमर नहीं होगा, लेकिन उसका नाम, क्योंकि भगवान अमर हैं इसलिए वो साधक भी अमर हो जाएगा, नाम उसका सदैव रहेगा। इसलिए काल की अखिया फूट जाएगी, फिर उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब वैकुंठ धाम जाना था तो काल उनको प्रार्थना करके आके ले गया, ऐसा नहीं कि जमदूतों के द्वारा ले गया। कहा भगवान अब आपका समय पूरा हो गया है, अब आप चलें।
जैसी आज्ञा करें, अगर आपको और रहना है तो रहें, नहीं तो चलें। भगवान ने कहा नहीं, तुम मेरी ही इच्छा से आए हो, मैं चलूँगा। तो इसलिए तब काल भी वहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल भी उसके सामने नतमस्तक है। कब? जब वह भगवान का नाम जप रहा है। ये एक महान पापी था, वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखे हुए था। जब जमदूत सब उसको लेने आए तो नारायण नारायण करके पुकारने लगा अपने बेटा को। भगवान सोचे वो तो हमको पुकार रहा है, लगता है, दौड़ के आ गए। जमदूत सब भाग गया, क्योंकि जैसे अगर सूर्य उदय हो जाए तो अंधकार भाग जाता है, तो जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ काल तो रहेगा ही नहीं। तो इसलिए भगवान ने उसको बचा लिया। उसका बेटा तो नहीं नारायण आया, वो सोया रहा बगल के कोठरी में, लेकिन भगवान आके बचा लिए। इसलिए कहते हैं जबते पायो नाम पदारथ, काल की अखिया फूटी। इसलिए सोते समय 10 मिनट बैठ के ओम 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 करके सोइए, और जब उठिए तो 10 मिनट फिर बैठ करके ओम 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 भगवान का नाम जप के अपना फिर जो भी आपका नित्य क्रिया है, कार्य है, कर्म है, उसको करते रहिए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर भगवान आपका 24 घंटे पहरेदारी करते रहेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। हरि ओम। शांति शांति शांति।